हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में। फाइबर ऑप्टिक केबल इसलिए क्योंकि मेरा जितना सारा जो वीडियोस होता है वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता है और डॉक्यूमेंट जो है वो फाइबर से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो भी इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता है वो फाइबर के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले सारे वीडियोस में आपको एक्सकेवेशन बता दिया कि हैंडहोल्ड से टावर को या ऑफिस से टावर को या फिर किसी से भी किसी को कनेक्शंस कैसे देना होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर वीडियोस जो मेरा होता है वो इंटरनेट से रिलेटेड है। तो मैंने पहले आपको माइक्रोडक्ट के बारे में बताया, जो लास्ट वीडियो था मेरा वो माइक्रोडक्ट के बारे में था। तो डक्ट के अंदर में माइक्रोडक्ट डालते हैं, माइक्रोडक्ट के अंदर फाइबर डालते हैं। ठीक है, तो आज उसी फाइबर के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये फाइबर होता कितने तरीके का है और फाइबर का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। ठीक है, तो अक्सर बात यहाँ पे आ जाती है कि फाइबर कनेक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं और सिक्योर होता है, इसके वजह से हम फाइबर का यूज़ करते हैं। क्योंकि फाइबर जो होता है ना, वो अपना डेटा जो है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। ये आपने सही सुना कि जो फाइबर है वो अपना जो सिग्नल है वो लाइट के थ्रू में ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिक के थ्रू में नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस केबल को बहुत सारा पतला ग्लास या फिर फाइबर से कनेक्ट होता है और उसको सिक्योर किया जाता है। और रियली बताऊं तो वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, ये हमारे बाल के इतना जो ना वो पतला होता है। इसके वजह से उसको कनेक्शंस देना और उसको मींस स्प्लाइस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम इसी बात पे आज बात करेंगे कि इसमें जो पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का इस्तेमाल क्या है। तो है ना, वो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कोर, दूसरा ग्लेडिंग और तीसरा होता है आउटर जैकेट। ठीक है, पहला होता है कोर जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। पहला जिसमें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्प्लाइस करते हैं और किस तरीके से वो लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये वीडियो अभी पूरा देखें तो आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, ग्लेडिंग जो लाइट को बाहर से निकालने से रोकता है। ठीक है, जो बाहर निकलने से रोकता है और वो कनेक्शंस जो है ना वो ज़्यादा स्पीड जाती है। आउटर जैकेट जो केबल को प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से कोई भी कनेक्शन जो है ना वो लूज नहीं होता है और ज़्यादातर जो है ना वो कनेक्शन बांध के रखता है, पकड़ के रखता है कि कोई भी कनेक्शंस जो है ना वो इंटरनेट का स्पीड हो या फिर कुछ भी उसको धीमा नहीं होने देता। सिंपल बात में बात करें तो कॉपर केबल इलेक्ट्रिसिटी से डाटा भेजता है और फाइबर जो है वो लाइट के थ्रू अपना डाटा भेजता है। और लाइट की स्पीड तो आपको सबको पता है कि लाइट की जितनी स्पीड होती है उसी हिसाब से डेटा कितना स्पीड चलता है। ठीक है, उसी हिसाब से ये जो फाइबर होता है उसका हर एक कोर होता है, 24 कोर, 48 कोर, 144 कोर और या 288 कोर। इस तरीके से कोर के टाइप का जो है ना वो फाइबर आता है। अब बात कर लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो काम कैसे करता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। तो जब लाइट कोर अंदर से रिफ्लेक्ट करती है तब ग्लेडर उसको क्या करता है कि रिफ्लेक्शन को बाहर ना निकलने के लिए अंदर की तरफ धकेल करके उसको पास करने के लिए अंदर भेजती है। और इसी वजह से लाइट जो है ना वो सिग्नल जो है उसका ज़्यादा स्पीड होता है और ज़्यादा पकड़ के रखती है और ट्रैवल करने में उसको आसानी होती है। इसकी वजह से ये फाइबर कनेक्शन जो है ना वो लूज नहीं होता। तो इसलिए फाइबर कनेक्शंस जो है ना वो स्पीड होता है और उसका कनेक्शन कभी लूज नहीं होता। अब बात करते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल हम यूज क्यों करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करने का मसला ये है कि हाई स्पीड इंटरनेट जो फाइबर कनेक्शन जैसे वाईफाई वगैरह हम लोग यूज करते हैं और जो इंटरनेट हम सिम से यूज करते हैं वो ज़्यादातर कनेक्शन लॉस होता है। इसलिए ये फाइबर यूज करने से होता है वो लॉन्ग हाई स्पीड इंटरनेट होता है। दूसरा, इसको लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करने में ज़्यादा मसला नहीं होता। इसकी वजह से लोग ज़्यादातर दूर आपके इधर अगर टावर नहीं भी है फिर भी आप जो है ना ये फाइबर के थ्रू में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको यूज़ करना सिक्योर है, क्योंकि इसको फाइबर को टैपिंग करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए सिक्योरिटी हाई होती है और इसका इस्तेमाल हर एक सिक्योरिटी के जगह पे जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहाँ पे ये फाइबर का यूज़ होता है, न कि वाईफाई का।
फाइबर का मसला यह भी है कि फाइबर बहुत हल्का होता है और उसमें रस्ट भी नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कहां पे होता है। ज्यादातर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, हॉस्पिटलिटी या फिर ऑफिसेज या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब ऑफिसेज में, बड़े ऑफिसेज में, हेड ऑफिस में, केबल टीवी, स्मार्ट बिल्डिंग, 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर को पूरा कम्युनिकेट और पूरी तरीके से उसको एक दूसरे से अटैच करने के टाइम पे जो है ना इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और इस जगह में अभी के टाइम पे हर जगह पे जो है ना फाइबर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि फाइबर सिक्योर है। और जहां तक पिछला लास्ट वीडियोस मैंने एयरपोर्ट के साइड में बनाया था, तो वो एयरपोर्ट का भी यही चीज था कि जितने फाइबर्स रडार एरिया का है वो फाइबर से इस्तेमाल होता है, और जितने सारे टावर्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो केबल कनेक्शंस होते हैं, फाइबर केबल कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड ज़्यादा कर सकती है, ना कि उसका कोई मसला हो सकता है बाद में। इसलिए जो है ना हम लोग फाइबर का इस्तेमाल इस सिक्योरेटेड एरिया में यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। फाइबर के दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है ना वो आप यूज करना है तो वो सिंगल मोड फाइबर को यूज करेंगे। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करना है तो इसमें भी दो तरीके के आते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस मल्टी मोड फाइबर इसको कहते हैं। मल्टी मोड फाइबर में आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मल्टी मोड का यूज करेंगे, क्योंकि वहां से आप किधर भी कनेक्शन उसको दे सकते हैं। दूसरा कैट 6 से केबल होता है, जो भी फाइबर का कनेक्शन होता है। जो आप मान लेते हैं सपोज कि ये एक बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग में आपको फाइबर कनेक्शंस देने हैं, तो फाइबर कनेक्शंस आपके आउटडोर तक आ जाएगा, और वहां से जब एंट्री आप पूरे घर में देंगे तो वो कैट 6 केबल से देंगे, क्योंकि कैट 6 केबल वो इंडोर के लिए और फाइबर जो केबल होता है वो आउटडोर के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये समझे कि फाइबर ऑप्टिक केबल होता क्या है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइबर का जो स्प्लाइसिंग होता है वो किस तरीके से करते हैं। मैं मेरे जो साइट चलता है, वो स्प्लाइसिंग का जो साइट चलता है, वहां पे मैं एक्चुअली आपको दिखाऊंगा कि कौन सा स्प्लाइसिंग कैसा वो फाइबर को जो बाल के बराबर में उसका मतलब कनेक्शंस है, जो इसका वायर है, लेकिन फिर भी उसको कनेक्ट करने के लिए हम कौन से मशीन का यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगे, समझ में आए, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मैं फाइबर ऑप्टिक केबल के स्प्लाइसिंग पे लेके आऊंगा, तो वेट करें, इंतजार करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।